नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे। उसके बाद उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स हमको मिल सके। सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव, जो आपके विचार हो, हमेशा उसका स्वागत है। आत्महत्या पुलिस अधिकारियों की और भ्रष्टाचार के लेकर के परस्पर आरोप। भारत में कई ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार को हुई हैं, लेकिन आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, मतलब बिल्कुल प्रशासनिक सेवा, जो बड़े ही महत्वपूर्ण बड़े पदों की होती है, उसके अधिकारी आत्महत्या करें और जो कारण बताएं उसके जवाब में दूसरा एएसआई, जो उनके उतने बड़े पद पर न हो, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यदि आप कहें, एएसआई जो होता है, वो इस सारा भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए, भंडाफोड़ मतलब वो भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए वो आत्महत्या कर लेता है। पुलिस के अधिकारी क्या मानसिक रूप से इतने अधिक विचलित रहते हैं? क्या उन पर इतना दबाव रहता है? मैं उन घटनाओं पर नहीं, हरियाणा में जो घटना हुई है, ये बहुत ही हृदय विदारक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही चौंकाने वाली, दुखी करने वाली तो है ही। किसी की जान जाना, और उसकी तो देखिए, पहले जो अधिकारी रहे पूरन कुमार, उनकी तो अभी तक अंत्येष्टि भी नहीं हुई है। उनके परिवार अड़ा हुआ है कुछ मांगों को लेकर के। उसको आप ये कह सकते हैं कि जांच, कार्रवाई, डायरेक्टर जनरल पुलिस को हटाना, कई तरह के सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, हरियाणा सरकार ने। पूरा राजनीतिक हड़कंप भी हो गया है। पुलिस में भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तो 50 वर्षों से लिखा जाता रहा है, ऐसा नहीं। नेहरू काल में अर्जुन सिंह के पिता कल 25,000 की रिश्वत में शिव बहादुर सिंह को जेल हो गई, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। वो मंत्री भी थे। तो भ्रष्टाचार के किस्से तो आप उस काल से लेके कुछ भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। पुलिस की भी घटनाएं हुई हैं, सुसाइड की भी घटनाएं सामने, आत्महत्या के जैसे प्रकरण होते हैं जिन पर होता है, या पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारियों की भी आवाज उठी है, कुछ को निकाले जाने पर उठी है, किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ऐसी घटना नहीं एक ही राज्य में, केवल एक ही कुछ ही दिनों के अंतराल में, 2 हफ्ते के दौरान ऐसी घटनाएं होना, ये असाधारण है। मैंने इसीलिए कहा कि हम उन आरोपों पर नहीं जाएंगे जो पूरन कुमार ने आत्महत्या के लिए लगाए कि उन्हें प्रताड़ित किया था। उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिख दी। उसके जवाब में संदीप कुमार जो एएसआई है, उसने एक अपनी लंबी चिट्ठी लिख करके आत्महत्या कर ली। और संदीप कुमार का भी यही कहना है कि मैं तो भाई, मेरा परिवार बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी रहा, सेना में, मतलब मेरे दादाजी भी रहे, लड़े देश की लड़ाई के लिए। उन्होंने भगत सिंह जैसे नेता, उन सबको याद करते हुए ये जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बड़े ही, मतलब देखिए, जो आईपीएस पूरन कुमार ने तो अपने बड़े अधिकारियों के नाम लेते हुए लगाए और उनको कहा गया कि उनको ट्रांसफर बार बार किया जा रहा है, उससे प्रताड़ित हुए हैं और उनकी वजह से। जबकि संदीप कुमार ने जो आरोप लगाया, उसने कहा कि उनके बारे में सबूत कुछ थे, सीसीटीवी में उपलब्ध थे, कैसे उनका ही कोई सहायक कैसे रिश्वत मांग रहा था। ऐसे आरोप से परेशान होकर के उन्होंने सुसाइड किया और उसको जातिवाद का रंग दिया जाना ही मुझे बहुत विचलित कर रहा है। अरे भाई, उसके लिए वो चिट्ठी लिखता, धरना देता, कुछ करता, मैं बहुत दुख की बात है। एएसआई, मैं तो आज भी कहता हूं, जो जब तक जांच आयोग बने, जांच आयोग होगा, न्यायिक जांच होगी, या जो कार्रवाई करनी हो पुलिस प्रशासन करे, या पुलिस प्रशासन से ज्यादा तो सरकार के हाथ में है। तो हरियाणा सरकार और राजनीतिक रंग है, राहुल गांधी भी उसके लिए बात कर रहे हैं, वो तो चिराग पासवान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री है ही वहां पर, वो भी बात कह रहे हैं, सब उसके लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, गृह मंत्रालय भी चिंतित है। तो पूरा एक तहलका, पूरी भारतीय, जिसको कहते हैं व्यवस्था में एक हड़कंप लाने वाली घटना है। ऐसा मैंने कहा, कई ऐसी रिपोर्ट आती रही है कि पुलिस में भ्रष्टाचार पर होना रोकना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों के ही, प्रकाश सिंह जैसे उत्तर प्रदेश के काडर के रहे, रिटायर हो गए, काफी समय रहे, उन्होंने तो पूरी पुलिस सुधार की काफी सिफारिशें की। मैं भी 50 लेख ऐसे मैंने लिखे होंगे कि पुलिस में भ्रष्टाचार निचले स्तर पर है, ऊपर स्तर पर है, तो नियंत्रण। और इसीलिए एएसआई जो ईमानदार, जिसने अपने को कहा,
और साथ में ये कहा कि सरकार में, हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में मनोहर लाल जी पहले आए, फिर सैनी आए, तो उस दृष्टि से उसका कहना है कि तब ये नियंत्रण में हो रहा था और ऐसे जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार भी करें, पूरा परिवार उनका जाति के नाम पर एक अपना एक अलग जाति का कार्ड खेल करके नीचे के अधिकारियों को तंग करना या उनकी वसूली करना, इस तरह के इसने आरोप लगा दिए। तो एक तरफ लगी लड़ाई पुलिस अधिकारियों के बीच की है। देखिए, उन्होंने पूरन कुमार ने भी राजनेताओं पर आरोप नहीं लगाए थे और दूसरे ने कहा कि नहीं, उनको तो क्लीन चिट दी है कि नेताओं के नहीं, नीचे के जो गड़बड़ है उसकी वजह से भ्रष्टाचार के आरोप। तो भ्रष्टाचार गड़बड़ तो हो रही होगी, तबादले हुए हैं उसमें भी गड़बड़ रही होगी। मैं आज भी यही मानने को तैयार हूं कि भाई जो था तो उसको उतना ही, और इसके लिए पारदर्शिता से जो मांग भी की गई है कि जांच, न्यायिक जांच ही इसका एक रास्ता होगा। हम और आप इसका निष्कर्ष तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इससे ये तो होता है कि, और ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, मैं सारे राज्य गिना सकता हूं जहां पुलिस के भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं, गंभीर आरोप, सस्पेंशन, डिसमिसल, जेल तक अधिकारियों को होने की घटनाएं हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ है। प्रकरण साबित होने पर लोकायुक्त की जांच में मिला है करोड़ों रुपया भी। कई पुलिस अधिकारी इतने ईमानदार रहे, मैंने देखा है, जो आईजी पुलिस महानिदेशक बन गए, उसके बाद भी सही है कि उस समय तनख्वाहें कम होती थी, लेकिन फिर भी उनके बंगले पर जाने पर एक ऐसे सामान्य कुर्सी बैठने लायक होती थी जिसपे आप समझेंगे आज तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। 5 स्टार की तरह से कई अधिकार रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम से कम ऐसे साधन संपन्न होते हैं, चूंकि उनको अवैध कमाई होनी होती है। जैसा मैं पहले भी कहता था कि जस्टिस JS वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, वैसे ईमानदार जज बहुत कम मिलेंगे। कुछ RC लाहौटी ऐसे ईमानदार जज नहीं मिलेंगे जो चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी उन पर आरोप नहीं आए। वो सामान्य तरह से सामान्य घर रहते थे, उनसे मिलने जाइए तो किसी के यहाँ एयर कंडीशन एक ही है, दूसरा नहीं है। ये स्थितियां रही हैं। तो जुडिशरी में भी, पुलिस में भी, और उसीलिए सिस्टम चल रहा है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, जबकि जन सामान्य में तो धारणा बनी है। इस गंभीर आरोप जो लगे हैं दूसरे पर, इससे पुलिस सिस्टम में कहीं कमजोरी है। दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं है कि आप चौराहे पर कहां वसूली कर रहा है, कहीं ट्रक को रोक रहा है, कहां क्या कर रहा है। कई बार दिल्ली पुलिस के बारे में शिकायतें आती रही हैं, आरोप भी लगे हैं, सस्पेंशन भी हुआ है, निलंबन हुआ है, पुलिस अधिकारी बदले गए हैं, लापरवाही भी हुई है, दारू पी करके, शराब पी करके गाड़ी चलाने की कई घटनाएं रोज आए दिन होती है। तो पूरे पुलिस सिस्टम में, उसके प्रशिक्षण में, उसकी काडर में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, और नेताओं का संरक्षण, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहले भी कई अधिकारी, मैं कह रहा हूं जो राज होते रहे, मैं 50-55 साल से पत्रकारिता में हूं, तो अधिकारी ये भी बता देते थे ऑफ द रिकॉर्ड में कि साहब वो वसूली तो मंत्री तक जाती है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, बिहार में रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो तो किसी का कैमरा ही पकड़ लिया, कहा आप नेपाल की तरफ से आ रहे थे, दिल्ली से जाने वाला, और उसको पकड़, कहा कि 25,000 रुपए तो दस्तखत करा लिया। कहा कि बाद में पता चला कि भाई कहीं दस्तखत तो करा लिया काले कागज पर, या जो फॉर्म था उस पर क्या लिखा था ये भी उसे नहीं बताया गया, और कहा गया कि 25,000 रुपए सुबह तक लाना। ऐसी घटनाएं मैंने खुद देखी। जो मेरे पास ही वो आए, उसके बाद उनको बल्कि मदद करने मुझे किसी से कहना पड़ा कि भाई पहले उसका कैमरा तो मिले, जो 5 लाख का कैमरा है, 25,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है, जबकि वो तो यहीं से शूटिंग करने गया था शुगर फैक्ट्री के बारे में, दिल्ली से पटना आया हुआ था, मैं वहां संपादक था। तो पुलिस की वसूली इस हद तक रही है। जब मैं पटना गया तो हमारा सामान दिल्ली से गया एक, और सामान के साथ तो मैं नहीं गया था ट्रक में, मैं तो ट्रेन से गया, और वहां पर पहुंचा, पता चला जो ट्रक लेकर आया था एक हमारा जो कहना चाहिए कि कर्मचारी या घर में काम करने वाला, वो चौकीदार नुमा, वो गाड़ी में बैठा था। जब पटना के बॉर्डर पर उसको कहा गया कि पुलिस ने रोका, उसने कहा भाई जानते हैं ये संपादक का सामान आया है वहां से। तुमने कहा संपादक क्या होता है, हम यदि जो है वो कब वर्दी उतार लेगा ना, अभी तो तुम्हें इतना 20 रुपया 50 रुपया दो, वरना तो तुम्हारा आगे नहीं जाने देंगे, पीटेंगे तुमको, बंद कर देंगे और आरोप लगा देंगे तुम कुछ भी स्मगलिंग कर रहे हो। अब बेचारा जेब में उसके पास जो वहां खाने का पैसा था वो दे दिया। बाद में हम तो वहां पहुंच ही गए थे, तो उसके बाद उसको खाना वाना दिया गया और ठहराया गया। तो आप ये अंदाज लगाइए, उस समय तो उसने देना पड़ा, उसे ट्रक आगे नहीं जाने रहा था। ऐसी स्थिति में ये सही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तो सबसे अधिक बदनाम भी रहा है, और जो उससे ईमानदार अधिकारी हैं
हमने तो कल पर बीच में पिछले हफ्ते भी मैंने कार्यक्रम किया जिसमें कहा कि प्रशांत कुमार जैसे ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं। प्रकाश सिंह जी का मैंने नाम लिया। मध्य प्रदेश में कई ऐसे पुलिस अधिकारियों को मैं जानता रहा जो पुलिस निदेशक, महानिदेशक बने, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहे, IAS, IPS, IFS। अधिक संख्या वही है, लेकिन 1% भी, जैसे कहते हैं काला दाग यदि आप मेरे इस कहीं पर दिखाई देगा तो आप कहेंगे अरे आप दागनुमा आपने पहना हुआ है। तो उसी तरह का दाग जो 1%, 5% भी लगता है, उससे पूरा 95% पूरी मशीनरी बदनाम होती है। और नेता वसूली करवाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। भाई लालू यादव तो अभी राज करने आ रहे हैं, यूपी का भी सब जानते ही है कौन कौन माफिया को कहां समर्थन मिलता था या मिलता है, आज भी मिलता होगा कहीं न कहीं, कुछ नीचे के स्तर पर, ऊपर स्तर पर। कोई पुलिस अधिकारी लेगा, कोई किसी नेता का नाम लेगा, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्रा का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र, बताते वहां तो वसूली ऐसी होती थी कि मैंने बाकायदा टेम्पो में नोट भर करके जाएंगे। ये भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, नैतिकता का कोई बंधन नहीं है। इस स्थिति में हरियाणा की 2 घटनाएं चौंकाने वाली है और इसे हरियाणा को सीमित न माना जाए। मैं इसीलिए इस टिप्पणी को मैंने उचित समझा कि उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। उसको राजनीतिक रंग, जातिगत रंग, एक दूसरे को उसके पीछे जो राजनीतिक पूर्वाग्रह, पार्टियों के पूर्वाग्रह, सत्तारूढ़ दल का यदि दबाने का कोई प्रयास हो या जो सत्ता में वहां पर अधिकारी है उनका दबाने का प्रयास हो, उस सब पर मैं नहीं जा रहा हूं। अदालत, न्यायिक जैसे कहते हैं, बल्कि सिटिंग जज ही उसकी जांच कर ले चाहे, ऐसी ही कोई जांच प्रक्रिया से और पूरे सिस्टम को क्लीन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उम्मीद ये की जाती है कि इस सिस्टम को सुधार के लिए बड़े पैमाने पर, जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन किया गया, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी देशव्यापी इतना, और उसके लिए अदालत की मदद चाहिए कि जो लोगों को तुरंत सजा दे सके। वरना बार बार लोग हमें भी यही कहते हैं, आपके कहने से क्या होगा, मामला चलेगा, वो सस्पेंड होगा, फिर तनख्वाह ले ले। बिहार में एक आदमी ने यही कहा, सस्पेंड करा दीजिए, वो खेतीबाड़ी करके काम करेगा, कुछ पैसा कमा लेगा, 1-2 साल सस्पेंड रहेगा, आधी तनख्वाह तो मिलेगी, उसके बाद फिर जब वापस आ जाएगा पूरी तनख्वाह हो जाएगी। तो और मजा आया उसको, तो दूसरे भी कमाई करने के अवसर मिल गए, दूसरा धंधा, अपने घर की बड़ी जमीन है, जायदाद है, कुछ और घर मकान बनाना है वो भी करेगा और वसूली फिर भी करता रहेगा, सस्पेंड हो फिर से आ जाऊंगा। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर जांच आयोग और दूसरा ऐसे तत्काल जांच करके या सुधार के लिए जो आवश्यक कदम, स्टेप, ऐसा नहीं अभी हो सकता है उसके लिए 5 साल लगे। हम ये नहीं कह रहे कि रातों रात परिवर्तन हो जाएगा और सब शांत हो जाएगा, लेकिन एक क्रांतिकारी कदमों की आवश्यकता, पुलिस व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए लगाना होगा। उसमें संसद, सरकार, न्यायपालिका मिलकर के और समाज, भ्रष्टाचार, पैसा नहीं देंगे तो भ्रष्ट कैसे होगा, ये भी आपके हमारे सोचने का विषय है। HSI में हमें विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।